स्टूडेंट्स, बेटा इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में वी विल टॉक अबाउट द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। बेटा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, आप पोजीशन भी रखें, इंस्टेंटेनियस पोजीशन से आप डिस्प्लेसमेंट भी पता कर सकते हैं। ऐसे करते हैं बेटा, देखिएगा ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे गया और आपने वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया था, एंगल थीटा था, सबको पता है। ये वाला कंपोनेंट आप सबको याद है, यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू कॉस थीटा। ये अगर है तो ये यू वाई इक्वल टू क्या होता है, यू साइन थीटा। अब कंसेप्ट क्या है आप समझिएगा। एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू get the displacement of the particle projected after some time। Suppose यहां से पार्टिकल को फेंका गया और वो t टाइम के बाद यहां से कहीं आगे चला गया। आप देखिएगा ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया t टाइम पे, और इस जगह जब आया तो हमें यहां तक जाने में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप समझिएगा, पार्टिकल यहां से यहां गया, टाइम t लगा, तो अगर आप इस सीधी लाइन में ज्वाइन करें तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। आप इसे r से लिख सकते हैं या डेल्टा r से लिख सकते हैं। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है। पता कैसे चले आप ये भी देखिएगा। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट x और y पता चल जाए टाइम t पर तो हम पता कर ले। अब कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ आप देखिएगा जरा सा, यहाँ पर ये ux इक्वल टू यू कॉस थीटा पढ़ा रहने तो देखिएगा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर बनाए तो ये x एक्सिस पर x के बराबर है और ये y एक्सिस पे y के बराबर आया। तो मतलब ये जो x है ये वैल्यू हुई, y है ये वैल्यू हुई, t के टर्म मिलाना है। हम लोग पहले ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो हम एक्चुअली यहाँ क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज एट इंस्टेंट t पोजीशन ऑफ projectile is pxy। ये pxy t के टर्म में लाना है। हम बेटा x और y निकालने जा रहे हैं। देखिएगा फॉर x ऑलरेडी कर चुके हो। अगर आप ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से रिलेट कर सको तो आप पहले ही कर चुके हैं, आप रिलेट कर डालिए, आपको चीजें मिलने लगेंगी। तो आप देखिएगा x क्या आता है। अगर आप x के लिए बात करते हैं तो फॉर x है क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x इज इक्वल टू आएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। आप x की वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो सॉरी ux की वैल्यू तो u cos थीटा इनटू t, ये x की वैल्यू आ गई। बढ़िया। अब आप देखिएगा y की अगर हम बात करें तो आप कैसे करें, तो जरा ध्यान से देखिएगा। y इज दिस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज अलोंग y एक्सिस। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस निकालने का तरीका एक्सेलरेशन के टर्म्स में क्या है। यूजिंग इक्वेशन h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। किस एक्सिस पे लगाएंगे, y एक्सिस पर। y एक्सिस पे अप्लाई कर दो, लगाते हैं। देखो पार्टिकल जब यहां से यहां गया तो y एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट ये y है, ऊपर की तरफ है तो प्लस। आप देखो h की जगह क्या लिख दो y, u की जगह क्या लिखो uy, क्योंकि a by u is what, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ये t की जगह t लिखो। g आप देखो नीचे की तरफ हमेशा रहता है, अर्थ का ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को हमेशा माइनस में ले रहे हैं, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर। थोड़ा सा वैल्यूज अगर रखना चाहे ऊपर की हेडिंग हम हटा लें। आप देखिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। चलिए इधर है, इधर स्पेस है, कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यूज यू वाई की रख लें तो देखो y इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ y। आ गया मेरे भाई। अगर एक्स वाई आ गया तो बताइएगा r को आप क्या लिखोगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो देयरफॉर अगर मैं कहूं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये P था। तो डिस्प्लेसमेंट अगर R से लिखें, आपका मन हो डेल्टा R से लिख लो, सिंबल का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। तो अगर हम R लिखें तो क्या आएगा, दैट कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप।
तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एट इंस्टेंट टी एक्स इक्वल टू आया था यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप आया। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट। इसके इक्वेशन स्टार लिख दीजिएगा। तो बड़ा आसान है, तुमसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट तो तुम कहो सर एक्स निकाल ले, वाई निकाल ले और रख दे। अब तुम्हें ये भी पूछ सकते हैं, देखो बेटा एक चीज बताएं, हमने सिंबल्स यूज किए, सिंबल्स यूज किए हैं। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया जाए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालोगे तो 2 लाइन में आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर का मैग्नीट्यूड पूछे तो तुम्हें पता मैग्नीट्यूड में एरो हटा देते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी यू कॉस थीटा टी का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ को हम सॉल्व ऑल नहीं करेंगे, मतलब जब आपके पास इन सभी चीजों की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो बड़े सिंपल से सॉल्व होके आ जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ हाउ टू डील विद, राइट, ये आ गया। तो आप इसे क्वेश्चन 2 स्टार लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी आएगा। तो एक काम करिएगा, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अगर अल्फा बनाता है तो बताओ इफ आर मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाता है तो अगर ये एंगल अल्फा बनाता तो tan अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिखना है लिख लीजिएगा u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बेस को u कॉस थीटा टी किया था। थोड़ा t कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना चाहे कर ले, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी जान वो नहीं है, आप इसे नोट कर लो और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले लीजिएगा। आप अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते तो वो भी कर लें। देखो यार t कॉमन ये निकाल लेते हैं यहाँ पर ऊपर, तो देखिएगा देयरफॉर tan अल्फा क्या आ गया, t को कॉमन निकाल लें तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी अपॉन u कॉस थीटा t, t से t कैंसिल हो गया तो tan अल्फा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी अपॉन u cos थीटा, ये आ गया। तो बड़ा सिंपल सा है, y अपॉन x से आ जाएगा। तो ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v निकाला, मतलब आपने एक प्रोजेक्टाइल को बेटा u वेलोसिटी से ऐसे फेंका, जब फेंका तो ऊपर जाते जाते उसकी गति कम होती है, फिर नीचे आते हुए बढ़ती है। तो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बतानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आसान भी होता है। y एक्सिस, x एक्सिस, पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल थीटा, ux, u cos थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा, यहां वेलोसिटी o पे u थी। सपोज एट एनी इंस्टेंट t पार्टिकल इज एट p और इसकी वेलोसिटी v है। ऑब्वियस बात है o से p तक जाने में इसको टाइम t लगा है, तो हम यही लेंगे सपोज एट एनी इंस्टेंट t वेलोसिटी इज v, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक। तो अगर ये वेलोसिटी ये v है तो देखिएगा v के कंपोनेंट कर लो, आप कहोगे सर एक कंपोनेंट vx हो गया, एक vy हो गया, ठीक। तो तुम्हें पता है v के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होता है vx, एक होता है vy। आपको याद है प्रोजेक्टाइल में बड़े अच्छे से कि पूरी की पूरी जर्नी में जो x कंपोनेंट होता है वो नहीं बदलता है, क्योंकि ग्रेविटी y एक्सिस पर है। जब एक्सेलरेशन y एक्सिस पर ये सिर्फ y कंपोनेंट को परिवर्तित करेगा, x एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं तो नहीं बदलता है। यानी vx जो है वास्तव में तो ux के बराबर, यानी ये वैल्यू तो इसके बराबर, ये आपको हमेशा पता है, राइट।
तो Vx इक्वल टू यू कॉस ux एंड दैट वुड बी इक्वल टू यू कॉस थीटा दैट इज नोन टू यू। ये तुम्हें नोन है, मतलब तुम समझ लेना x कंपोनेंट आपको हमेशा पता होता है, u कॉस थीटा के बराबर होता है। vy निकालना पड़ेगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। आपको पता हम करने क्या जा रहे हैं। अगर v का वेलोसिटी, v का x कंपोनेंट y कंपोनेंट पता चल जाए तो v इक्वल टू क्या होता है, vx i कैप प्लस vy j कैप होता है। तो इसको निकालने के लिए आप ऐसा करो, ये काम करो, ये इक्वेशन यूज करो। देखो करोगे क्या, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल पॉइंट है, अलोंग y एक्सिस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस पता है, तो फाइनल निकालना, इनिशियल पता है और टाइम दिया होगा क्वेश्चन में t। तो फाइनल पता है, इनिशियल पता है, टाइम है, तो इसमें तो एक ही क्वेश्चन मदद करेगी। वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी या ई टी। किस एक्सिस पे लगाओगे, y एक्सिस पे। Therefore v को क्या लिखोगे, vy, ये which is to be find out। u को uy, g को माइनस जी, t को क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो देखो vy इक्वल टू ये होता है u साइन थीटा माइनस जी टी। आ गया भाई, देख लो आ गया, है ना। vx आ गया, ux आ गया। Therefore आप बताइएगा, therefore वेलोसिटी v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। Therefore v equal to u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap। यकीन मानो न्यूमेरिकल डेटा दिया होगा, 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर आ जाता है। ये हो गया आंसर भाई। अब तो मन में एक बात आएगा कि सर ये तो वेलोसिटी आई कैप जे कैप में आ गया, यानी वेक्टर में आ गया। मैग्नीट्यूड तो आप तो हमसे ज्यादा इसमें जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, देखो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ v का मैग्नीट्यूड निकालें, एरो हटा दें तो क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे बेटा हम लोग, सिर्फ तुम्हें मेथड बता रहे हैं। क्यों, न्यूमेरिकल आएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 2 लाइन में, u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया क्वेश्चन 4। तो ये वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी आई, ये मैग्नीट्यूड आया। ठीक है, इतना समझ गए आप, बड़ा आसान है। वेलोसिटी पकड़ो, x कंपोनेंट y कंपोनेंट लो, x कंपोनेंट हमेशा नोन है, y कंपोनेंट यहां निकाल लो। v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप होगा। न्यूमेरिकल डेटा जब दिया जाएगा, डेटा देंगे, इसे इंप्लीमेंट कर दो, आंसर आने लगेगा। अब तुम्हारे मन में एक और बात आएगी, क्या भाई वेक्टर है, आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, तो आप यहां ले लो कि मान लीजिए वेलोसिटी v जो है, आप देखो ये x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है, अगर एंगल अल्फा बना है तो आप जरा देखिएगा, इस एरो को हम अपनी सुविधा के लिए थोड़ा आगे बढ़ा लें। ये वेलोसिटी v था, तो हम ये ले लेट ये v मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है तो जरा ध्यान देना, देखो ये है, आप यहां से अगर परपेंडिकुलर डालें, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, ये इन ट्रायंगल कोई लेवलिंग नहीं किया है। देखो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा सभी को पता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बेटा, इस छोटे से ट्रायंगल में ये बेस वाली लाइन तो इसके बराबर है, जो कि u cos थीटा है। परपेंडिकुलर क्या है, तो सभी को पता है, अगर ये वेक्टर vy है तो ये वेक्टर भी क्या होगा, vy के बराबर हो। तो देखो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा vy अपॉन vx। वैल्यू डालिएगा तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, vy कितना है बेटा, vy इक्वल टू कितना था भाई, ये था u साइन थीटा अपॉन u cos थीटा आ जाएगा। तो therefore tan थीटा लिखना है, सॉरी tan अल्फा, तो u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। ये आंसर आ गया, स्वाहा, ये आ गया भैया आपका आंसर। तो सिंपल पैटर्न है, वेलोसिटी v लो, 2 कंपोनेंट करो, vx और vy,
Vx कंपोनेंट आपको हमेशा नोन है, Vy निकालिए, V इक्वल टू Vxi कैप Vyj कैप, मैग्नीट्यूड निकालिए, tan अल्फा होगा। डायग्राम बनाइए, याद ना करिए कि ये इतना होगा, डायग्राम बनाइए, दिख जाएगा। ठीक है, नोटेड। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोजेक्टाइल is projected with initial velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal, right? तो ये पूछना चाहते हैं कि बताइए इसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद क्या होगी। फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 1.5 सेकेंड। एक 1.5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बताइए। बड़ा आसान है। आप देखो, आपको लगे अगर कि डायग्राम बनाना चाहिए, बना लो। इससे क्या होता है, क्वेश्चन दिखने लगता है आपको कि ये प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी शायद 10 मीटर पर सेकंड है। देखो बेटा, ये 10 हो गया ये, और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है ये। अब इन्होंने पता है कि पूछा है t, देखो यहाँ पर पॉइंट पार्टिकल आ जाएगा, t इक्वल टू 1.5 सेकेंड का मतलब इतने पे बताना है। आप कैसे करोगे, आप कहोगे ये वेलोसिटी v है, इसका एक कंपोनेंट vx हो गया। vx क्या होता है जरा देखना बेटा, इसका एक कंपोनेंट ux जो आएगा वो क्या आएगा, u cos 60 यानी 10 cos 60 आया। मानो सॉल्व कर लो बेटा, 10 cos 60 sin 30 के बराबर होता है, तो cos 60 क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये 5 आ गया। तो देखो ux तो 5 आ गया। अब तुम कहो uy, ये भी निकाल ही लो, यहाँ पर है देखो u sin 60, तो आप देखिए ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u की जगह सीधे 10 लिख लो, 10 sin 60 और 10 sin 60 √3/2 आएगा। कैंसिल करोगे तो 5 √3 आएगा। तो गौर से देखो, हमारे पास ये भी हो गया और ये भी पता चल गया, ये ux है। तो आप यही देखो बेटा, अगर हमने मान लिया कि 1.5 सेकेंड पे वेलोसिटी v है, vx इक्वल टू क्या होता है ux, और ये 5 ये आपको नोन है, ये पता है। vy आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा सोल्यूशन में अगर आप आते हैं, लेकिन वेलोसिटी v लिया, कंपोनेंट vx था, ux इक्वल टू 5 के बराबर, इक्वेशन 1 यहां लिख लो। vy आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, v इक्वल टू u प्लस gt होगा, y एक्सिस पे लगाएंगे ये। आप देखो vy पता करना है, uy कितना है 5 √3 माइनस g कितना है 10 और इंटू 1 आपका t 1.5 दे रखा है। तो आप देखिएगा vy इक्वल टू, अगर एग्जैक्टली आप इसे सॉल्व ही करना चाहते हैं तो 5 इंटू √3 की वैल्यू इसको जो है 1.732 होता है, 1.7 लिख लेते हैं, ये 15 आ जाएगा। तो आप देखिएगा vy इक्वल टू कितना हो गया, 5, ये 3 आ गया, 5 7 जा 35, 3 आया, 8 आ गया, तो 8.5 माइनस 15 आ गया। ठीक है, तो अगर आप 15 में से करें तो 5 6 6.5 6.5, लेकिन माइनस में आ रहा है, माइनस में 6.5 आ गया vy, ये इक्वेशन 2 आया। माइनस साइन बता रहा है कि पार्टिकल की vy इधर ही होगा, यानी पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से आगे बढ़ गया होगा। क्योंकि बता बेटा, अगर ये पॉइंट यहां ना होके यहां होता तो वेलोसिटी ऐसे होती, इसका y कॉम्पोनेंट ऊपर होता। हो गया बेटा ये। अब बताइएगा y कॉम्पोनेंट अगर ये आ गया, देयरफॉर वेलोसिटी v क्या होता है, vxi कैप प्लस vyj कैप। तो अब आप इसे इतना नोट कर लो, तो मैं ऊपर जगह बना लूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व कर देते हैं। तो देखिएगा ये क्या आया, तो इसकी वैल्यू क्या आई जरा सा ध्यान दें। देखो vx की वैल्यू 5 है, तो देयरफॉर वेलोसिटी हो गया 5i कैप माइनस 6.5j कैप, ये आंसर हो गया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दें तो तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड
v इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर, आप इसको निकाल लीजिए। जो भी आया आपका मन हो सॉल्व करने कर लीजिए। यहाँ पर ये थोड़ा हटा के, तो आप अगर बेटा मैं सॉल्व तो करना है, 25 हो गया और 6.5 स्क्वायर तो 65। आप अगर आप करते हैं, आप देखिएगा 5 2 9 12 1 4 42 25 आएगा, तो ये प्लस 42.25 आएगा अंडर रूट। जो भी आता है आप देख लें कितना आएगा, ये 0.25, 5 2 7 और 4 2 6, इतना आएगा मीटर पर सेकेंड। आपकी वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करना है तो भी निकाल लीजिए। तो आप देखिएगा ये वेलोसिटी आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये मैं हटा दूं थोड़ा सा क्लीन हो जाता हमारे सामने। ये अब तुमसे अगर एंगल पूछे, आप देखो बेटा ये तो VX UX के बराबर 5, अगर कहीं V का एंगल क्या, तो याद करो अल्फा बना रहे थे, ये एक ट्रायंगल बना रहे थे, ये अगर VY है तो ये भी क्या होगा, VY होगा। तो यही कर ले, इफ V मेक्स एंगल अल्फा विद Y एक्सिस, तो बताइएगा tan अल्फा क्या आएगा भैया, याद मत करिएगा, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर यानी VY अपॉन बेस, बेस का मतलब ये VX, तो क्या हो जाएगा VY अपॉन VX। हमें सिर्फ एंगल चाहिए, माइनस प्लस नहीं चाहिए। तो आप देखिएगा VY की सिर्फ वैल्यू रखिएगा, जैसे 6.5, माइनस मत पड़िएगा क्योंकि ये एंगल यहाँ पर नीचे की तरफ तो दिख ही रहा डायग्राम में। तो आप ये क्या लेंगे VY, आप चाहे तो मॉड ऑफ VY कर सकते हैं, आपको ज्यादा तो 6.5 अपॉन 5, ठीक 5 1.3। तो देखो tan अल्फा इक्वल टू 1.3 यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1.3 आएगा। तो आप बात समझिएगा, जो ये एंगल अल्फा आएगा 45 से बड़ा आएगा, ये इस वाले एक्स एक्सिस के साथ नीचे की तरफ अल्फा आएगा, ठीक। तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका है।